साथियों नमस्कार भाई। इलाज के कुछ विशेष गुण होते हैं जो पशुपालक के दिल में बस जाते हैं। वो सारे गुण जो है वो फील्ड प्रैक्टिस से ही आते हैं, ये आप सभी को पता है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इसी 21 तारीख से इन सभी गुणों को लेकर के आप लोगों के लिए सेशन आने वाला है जिसमें आप सभी चीजों को सीखेंगे। ये नया सेशन हमारे रामावत एनिमल ऐप पर आ रहा है भाई, इसी 21 तारीख से। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है ना, एक बार तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड वेटनेरियन है, फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है और आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो आपको ये सेशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको ज्वाइन किए बगैर आपको 100% नॉलेज नहीं होगा। जो गलतियां करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया है कि आप गलतियां ना करें, अपने आप को इस कदर सुधारें कि दुनिया सलाम करे। तो इसीलिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वो सारी चीजें आ जाए। अब मैं आता हूं वीडियो में, और आप अगर अच्छे गुर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला और प्रमुख गुर है दोस्तों कि पशुपालक से आप किस तरीके से अटैच होते हैं, किस तरीके से उन्हें बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें इंप्रेस करते हैं कि मैं नॉलेज वाला हूं। ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं बोलना होता है, लेकिन जो बीमारी हुई है, आप गए पशुपालक के घर और आपने डायग्नोज के सारे तरीके इस्तेमाल किए। डायग्नोज के तरीके जिनमें हम आंखों की जांच करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर लिया करते हैं, स्किन को देखा करते हैं, गोबर को देखना, पेशाब को देखना, मुंह को देखना, मुंह पर नथुनों पर जो पानी है उसको देखना, ये सब चीजें जब आप देखते हैं ना, तब आप एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ यार, इसको ये फला बीमारी है, और इस बीमारी का अगर इलाज किया जाएगा, और इलाज का पूरा प्रोटोकॉल आप पशुपालक को समझाएंगे कि इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट होगा तो ये कंफर्म ठीक हो जाएगी। तो ये आप कंप्लीट जरूर कीजिए। उसके बाद आती है बात सेकंड गुर ही है एक तरीका का, ये मेडिसिन का चुनाव करना, यानी दवाओं का चुनाव। ये दवाओं का चुनाव करना बड़ा क्रिटिकल वो होता है, इश्यू ही समझ लीजिए आप। वो क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु चिकित्सक जो होते हैं वो हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर ले जो अच्छी कंपनी की ब्रांडेड ना हो, ड्रग ऑफ चॉइस ना हो। तो किसी भी बीमारी, हर बीमारी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और यही हम इस 21 तारीख वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर बीमारी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसको इस्तेमाल करना होता है। उसके साइड इफेक्ट्स अगर हैं तो आप पशुपालक भाई को बताइए कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं और इनसे आप इस तरीके से बच सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है चीज। तो आपने जब दवाई इस्तेमाल कर ली और अच्छी दवा इस्तेमाल कर ली और बढ़िया ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन तीसरी और प्रमुख जो चीज आती है वो आती है दोस्तों सपोर्टिव थेरेपी। कई बीमारियां ऐसी हैं, कई क्या सभी बीमारियां ऐसी मान लीजिए कि अगर आप डाइजेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं देंगे, जैसे हम एसएमएलआई, अगर आप हमारी हब क्लास को देखते हैं तो हब क्लास में हम ये सारे जो केसेस हैं वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये भी एक केस की ही फोटो है जहां पूरी टीम हमारी गई हुई है और पूरे काम में लगे हुए हैं। तो सारी चीजें जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी बेहद जरूरी होती है केस को कंप्लीट ठीक करने के लिए। और दूध कम ना हो, अगर गाभिन है तो गर्भ सुरक्षित रहे, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि सपोर्टिव थेरेपी बहुत अच्छी दी जाए। और जब सपोर्टिव थेरेपी अच्छी दी जाएगी तो रिकवरी अच्छी मिलेगी, दूध कम नहीं होगा, और ऐसी सूरत में जो भी वेटनेरियन, जो भी प्रैक्टिशनर भाई इलाज करने के लिए आए हैं उनकी इमेज कतई डाउन नहीं होगी। ये तीनों वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर दिया तो भाई शानदार तरीके से प्रैक्टिस ग्रो होगी, ये तयशुदा बात है। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिनको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए, जैसे बहुत सारी देसी दवाएं हैं जिनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर बेटर दिलवाइए। डिवॉर्मिंग जहां भी जाते हैं, अगर पशुपालक भाई कई बार क्या है गलतियां कर देते हैं, तो उन्हें मोटिवेट कीजिए कि भाई साहब आप डिवॉर्मिंग करवाइए यार, कितने महीने हो गए? कि साहब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तब तो ठीक है, लेकिन कहते साहब 4 महीने हो गए,
हमने तो डिवॉर्मिंग करवाई नहीं। तो इसका मतलब डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। अगर पशुपालक का भला आप सोचेंगे और पशु का भला आप सोचेंगे तो कतई फेल नहीं होंगे। और ये सारी चीजें नॉलेज पर डिपेंड करती है। और सारा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज कहां से आएगा? लाइफ चेंजिंग सेशन से आएगा, जो 21 तारीख से शुरू हो रहा है। ज्वाइन कीजिए और अपने आप को ग्रो करवाइए। और मैंने जो गुर आज बताए हैं उनको यहां बैठा लीजिए।